हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ विकास पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। पार्ट 1 मैं इसके पहले लाया हूं दोस्तों, उसमें मैंने प्रकाश और इसके बाद में प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रकाश के गुण के बारे में बस थोड़ी ही चीज़ों को बताया था। तो आज मैं जो बची हुई चीज़ें हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का, उनको इंडिकेट करने के लिए आया हुआ हूँ, उनको आपको मैं बताऊँगा। केवल यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड वीडियोज ही मैं अपने इस चैनल पर लाता हूं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हाई स्कूल के और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तथा मैथ्स के चैप्टर्स लेकर के अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो फिर दोस्तों, उसमें मैंने उतनी चीज़ें बताई थी। तो अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने उसमें आपको प्रकाश और इसके बाद में प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, इसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर। मैंने आपको इसके पहले ही बताया, जो जो मेन टॉपिक होंगे, हेडिंग्स जिसे आप लोग बोलते हैं, मेन होंगे, उन्हीं को केवल इंडिकेट करेंगे। सारे हेडिंग्स को उसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि सारे हेडिंग्स जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं तो उनको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो फिर वैसे इम्पोर्टेंस तो सभी चीज़ें हैं, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को नहीं बनाएंगे अपने वीडियो में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो फिर दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन पर बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, आज हम प्रकाश के परावर्तन पर बात करेंगे। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, यह कैसे बनता है, तो इसको आज हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। प्रकाश का परावर्तन अच्छे तरीके से समझाएंगे, आपको अवश्य समझ आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ये हमारा जो ये हो गया, ये क्या है हमारा दोस्तों, ये हमारा है परावर्तक पृष्ठ। ये दोस्तों हमारा परावर्तक पृष्ठ है। अब दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे हम आपको। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब दोस्तों, जैसे प्रकाश की किरणें जब सूर्य से, मान लीजिए दोस्तों, सूर्य यहाँ पर है हमारा, अगर दोस्तों ये सूर्य हो गया, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से चलती हैं अगर इस तरीके से आई, ठीक है दोस्तों, आपको हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहे हैं। अगर किरणें इस तरीके से आई फिर इस तरीके से निकल गई, तो इसका परिभाषा क्या होगा। यदि प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, देखिएगा दोस्तों, ये वही माध्यम है जिस माध्यम से प्रकाश आया हुआ है, उसी माध्यम में वापस गया है। अगर प्रकाश नीचे की ओर जाता तो प्रकाश का माध्यम चेंज होता, बट प्रकाश सीधे उसी माध्यम में निकल गया है। इधर से प्रकाश आया हुआ है और सीधे उसी माध्यम में निकल गया हुआ है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिएगा, ये जो हमारी किरण है, यहाँ से एक किरण हमारी होती है, आपको हम सबके बारे में बारी बारी से बताएंगे। ये जो किरण सूर्य की तरफ से या किसी भी, जो कोई भी स्रोत होगा ऊर्जा का, अगर वहाँ से आती है तो उसे हम कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। जो किरण आएगी दोस्तों, उन्हें हम आपतित किरण बोलेंगे। जो भी किरण उधर से आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। जो दोस्तों उधर से आएगी, स्रोत से जो किरण आएगी उसे आपतित किरण बोलेंगे। जो किरण टकराएगी, ये पृष्ठ हो गया हमारा, पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट रही है, तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ये हमारी हो गई परावर्तित किरण। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, बस इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो किरण आती है वह आपतित किरण होती है, याद रहेगा। देखिए, आना जो है, आना में आ पहले आता है और आपतित भी पहले आता है, आपतित में भी आ पहले है, तो आप इससे आसानी से याद कर सकते हैं, आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस जाती है उसे परावर्तित किरण। अब देखिएगा, मैंने ये जो बीच की किरण ली हुई है, ये बीच वाली किरण जो है, इसको कौन सी किरण बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, अभिलंब बोलते हैं इसे। तो फिर इसे हम अभिलंब कहते हैं। जो किरण आती है दोस्तों यहाँ से, उसे आपतित किरण, जो लौट के जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, और जो किरण बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब देखिएगा, ये जो हमारा होगा यहाँ तक का कोण,
दोस्तों जब ये टकरा के जा रही है तो उससे अब ये अभिलंब जो है, अभिलंब सीधी होगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सीधी होगी, स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब देखिएगा ये जो हमारा कोण बनेगा इसे कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई से इंडिकेट करते हैं दोस्तों, आई से इसे इंडिकेट करते हैं और इसे आपतन कोण बोलते हैं। अब देखिएगा ये जो हमारा कोण बनेगा, यहाँ से अभिलंब और परावर्तित किरण जो हमारी है उसके मध्य जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? परावर्तन कोण। ओके दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिएगा जो किरण आती है आपतित, जो टकरा के जाती है परावर्तित किरण, मध्य की किरण को हम अभिलंब कहेंगे और इन दोनों के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ये जानते ही हैं आप लोग, मैंने पहले ही बताया ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। अगर दोस्तों वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब दोस्तों परावर्तन में इतनी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, उसे भी हम आपको बता देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो परावर्तन का नियम था वो हमारा फर्स्ट नियम ये है। हमने आपको बताया परावर्तन का 2 नियम है। तो फिर फर्स्ट नियम हमारा यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दोस्तों हमने इसे आपको लिख के दिखाया है, प्रथम नियम जो है इसका, तो इसे हम फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने फिगर जो इसके पहले बनाया था वह ऐसे ही बनाया था। यह हमारा परावर्तक पृष्ठ था, किरण आई यहाँ पर, टकरा के वापस गई। ये जो किरण हमारी है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और ये किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये हमारी परावर्तित किरण हो गई और मध्य की किरण को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं इसे। मैंने दोस्तों लिखा क्या है? आपतित किरण ये वाली किरण, परावर्तित किरण ये किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए दोस्तों एक ही तल में है कि नहीं। ये आपतित किरण जो है यह यहाँ से चलने के बाद यहाँ आई है, इसका भी यही स्थान है, यही तल है, और यहीं से परावर्तित किरण भी गई हुई है और यहीं से अभिलंब भी गया हुआ है। तो तीनों का जो ये तल है वह समान है दोस्तों। हमने लिखा है एक ही तल में होते हैं तीनों, तो एक ही तल में है। यह दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम था। अब सेकंड नियम क्या है इसका? दोस्तों हमारा सेकंड नियम जो है वह है हमारा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण दोस्तों आई, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, और परावर्तन कोण। दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों इसका जो सेकंड नियम है यह है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं उसको भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर से एक बार फिगर पर हम लोग चलेंगे। देखिएगा ये जो है हमारा क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। बार बार आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। परावर्तक पृष्ठ हो गया दोस्तों। आप लोग जानते हैं अभिलंब है, प्रकाश की किरण आई और टकरा करके गई। ये कौन सी किरण है हमारी? आपतित है, आपतित किरण है। ये परावर्तित किरण है और ये हमारा क्या है? अभिलंब है। अब देखिएगा दोस्तों इसका हमने सेकंड नियम जो है परावर्तन का, उसको मैंने बताया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा बराबर हैं। ये देखिए जो है यह आपतन कोण आपका आई है दोस्तों, इसके बराबर सदैव ये जो हमारा कोण होगा परावर्तन कोण आर, इसे दोस्तों परावर्तन कोण आर से इंडिकेट करते हैं। दोस्तों जो हमारा आपतन कोण आई है वह सदैव परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होगा। यही इसका सेकंड नियम है दोस्तों। जो हमारा कोण आई है यह हमेशा कोण आर के बराबर होगा, यह इसका सेकंड नियम है। तो फिर दोस्तों आपको समझ आया होगा परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियम हमने आपको समझा दिया है। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों अब हम अन्य टॉपिक पे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा
प्रतिबिंब। अभी हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों हम परावर्तन हमारा खत्म हुआ तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है प्रतिबिंब। दोस्तों यह अरिहंत की किताब से, कक्षा 10 के विज्ञान अरिहंत की किताब से हम पढ़ाते हैं। अगर आपके पास में किताब हो तो आप मिला सकते हैं देख के खोल के उसमें। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है प्रतिबिंब। अब हम प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या चीज़ होती है। तो हम पहले प्रतिबिंब का परिभाषा आप लोगों के सामने लिख देते हैं। देखिएगा दोस्तों, यह प्रतिबिंब का परिभाषा हमने आपके सामने लिख दिया है। दोस्तों जैसे बुक अरिहंत से ही पढ़ाते हैं, बट दोस्तों जैसे बुक में इतनी अच्छी परिभाषा नहीं दी जाएगी जितने अच्छे तरीके से हम आप लोगों को सरल लैंग्वेज में आप लोगों के तरीके से, आप लोगों की भाषा में लिख के समझा देते हैं। तो फिर देखिएगा दोस्तों, प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है वह होता है किसी वस्तु द्वारा चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कहलाता है। उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। अगर किसी वस्तु द्वारा प्रकाश की किरण चली और किसी बिंदु पर, जैसे कि दोस्तों हम कैसे इसे शो कर सकते हैं कि क्या ये हमारा परिभाषा है। देखिएगा दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा, जैसे दोस्तों हमें किसी वस्तु को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वस्तु को देखते हैं। हमारी जो आँख से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वो पहले उस वस्तु पर जाती हैं। तो दोस्तों वहाँ से परावर्तित होकर के वापस हमारे नेत्र में आती हैं। देखिएगा दोस्तों, किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वापस हमारे नेत्र में आती हैं, तो जिसके माध्यम से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वही हमने परिभाषा में लिखा, किसी वस्तु द्वारा चलने वाली प्रकाश की किरण। हमें मेज को देखना है तो सर्वप्रथम दोस्तों जब हम मेज को देखेंगे तो मेज से चलने वाली प्रकाश की किरण जब हमारे नेत्र पर आकर के टकराएगी तो फिर दोस्तों उसके माध्यम से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। दोस्तों प्रतिबिंब के प्रकार आप लोगों को बता दें दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो होता है दोस्तों वह होता है आभासी प्रतिबिंब, और दोस्तों हमारा सेकंड प्रतिबिंब जो होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ अवश्य आ जाएगा। और अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो फिर दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक तो आभासी प्रतिबिंब, एक और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। अब मैं आपको इन प्रतिबिंबों के विषय में बता देता हूं कि आभासी प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। देखिएगा दोस्तों, मेरा प्रतिबिंब का फर्स्ट प्रकार जो था वह था आभासी प्रतिबिंब। तो हम पहले आभासी प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं क्या है, इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसमें होता क्या है, जैसे प्रकाश की किरणें चलने पर, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी दोस्तों, तो चलने के बाद वो जो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो वास्तव में मिलती नहीं है, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमें प्रतिबिंब तो बनता है बट मिलती हुई प्रतीत होती हैं, रियल में मिलती नहीं है, मतलब कि वास्तव में वे उस बिंदु पर मिलती नहीं है। तो दोस्तों केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वस्तु से चलने वाली, दोस्तों वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है दोस्तों ये रियल में नहीं मिलेगी, केवल हमें आभास होगा कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो फिर दोस्तों हम आपको पूरा परिभाषा लिख देते हैं। चलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बट दोस्तों रियल में ये मिलेगी नहीं, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। दोस्तों ये किरणें जो हैं वो वास्तव में नहीं मिलेंगी, केवल आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी कि मिल रही हैं, बट ये रियल में मिलेंगी नहीं। जैसे हम आभास करेंगे कि वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है बट रियल में नहीं बनेगा, केवल आभास होगा हमें, जैसे आभास हो गया कि प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन दोस्तों ये किरणें मतलब कि ये रियल में मिलती नहीं है। और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्तों इसे हम फोटो के रूप में नहीं ले सकते हैं,
आभासी प्रतिबिंब जो है उसे हम फोटो के रूप में नहीं ले सकते हैं। अगर दोस्तों जो चीज़ें हम आभास करेंगे उसे थोड़ी ना हम रियल में प्राप्त कर सकेंगे। अगर जैसे हम आभास करते हैं किसी चीज़ को दोस्तों, तो वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है, रियल में नहीं मिलेंगी दोस्तों, केवल आभास करेंगे ना। तो इसके लिए इसका जो होता है, इसे हम फोटो के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब में थोड़ा सा गलती हो गया है दोस्तों। देखिएगा, इसमें फोटो के रूप में इसे लिया जा सकता है, बट दोस्तों इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे फोटो के रूप में ले सकते हैं दोस्तों। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जो हमने कहा कि फोटो के रूप में नहीं ले सकते हैं, फोटो के रूप में ले सकते हैं, बट इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये अगर क्लियर है आप लोगों का, आपको समझ आया है, तो अब हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यह जो हमारी सेकंड प्रकार था प्रतिबिंब का, वह हमारा होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, इसमें भी प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हैं, बट दोस्तों आभासी में क्या था कि वो किरणें रियल में नहीं मिलती हैं, केवल वो किरणें आभास की जाती हैं, वो आपस में मिलती नहीं है रियल में, और उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बट दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसीलिए वह वास्तविक प्रतिबिंब है और वह आभासी है। आभासी और वास्तविक में यही अंतर है कि इसमें जो किरणें होती हैं दोस्तों, इसमें किरणें आपस में वास्तव में मिलती हैं दोस्तों, इसमें किरणें वास्तव में मिलती हैं और उसमें वास्तव में नहीं मिलती हैं। और दोस्तों इसे हम पर्दे या फोटो पर प्राप्त कर सकते हैं। किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को फोटो या पर्दे पर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे फोटो के रूप में हम ले सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, बट दोस्तों इसे हम पर्दे पर भी इसे हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को। दोस्तों इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और फोटो इसका हम ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब था, दो प्रकार थे, दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अब दोस्तों हमारा सेकंड जो इसके बाद वाला टॉपिक है वह है हमारा दर्पण है। हमारा सेकंड मतलब इसके बाद का जो टॉपिक है वह है दर्पण। अब दोस्तों हम आपको बता दें दर्पण क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, किसी चिकने पृष्ठ से या किसी चिकने पृष्ठ पर दोस्तों किसी चिकने पृष्ठ पर यदि एक तरफ कलई की गई हो, आपको दोस्तों हम समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे। एक तरफ कलई की गई हो, कलई का मतलब दोस्तों आप लोग समझ रहे हो, बता रहे हैं कलई क्या है। कलई की गई हो तथा दूसरा भाग जो इसका होता है वह परावर्तन का कार्य करता हो, दूसरा भाग परावर्तन का कार्य करता हो, तो उसे दोस्तों दर्पण कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि देखिएगा इसमें हमने एक आपको कलई समझाना है। देखिए दोस्तों, इसका जो परिभाषा होता है, दर्पण किसी चिकने पृष्ठ पर यदि एक तरफ कलई की गई हो तथा दूसरा भाग परावर्तन का कार्य करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों दर्पण के बारे में हम आपको बता दें और कलई बता दें। देखिएगा दोस्तों, ये दर्पण जो होता है जैसे कि शीशा, जिसे आप लोग अपने भाषा में कहते हैं शीशा, जिसे हम प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने में, दोस्तों उसे शीशा नहीं बोलते, उसे दर्पण बोलते हैं। शीशा का मतलब होता है दोस्तों कांच, जो कि ये जो हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो कांच लगाए जाते हैं उसे हम शीशा बोलते हैं। और ये जो हम जिसमें अपना चेहरा देखते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं दोस्तों, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण होता है, दर्पण का परिभाषा है किसी चिकने पृष्ठ पर दोस्तों की, मान लीजिए यह कोई चिकना पृष्ठ हो गया, इसके एक तरफ कलई की गई हो दोस्तों, एक तरफ कलई की गई और दूसरा भाग परावर्तन का कार्य करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? अगर समझ आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों इसे दर्पण बोलते हैं। किसी चिकने पृष्ठ पर यदि एक तरफ कलई की गई हो और दूसरा भाग जो होता है वह परावर्तन का कार्य करता हो तो उसे दर्पण कहते हैं। यह हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया। दोस्तों दर्पण जो हम चेहरा देखने के लिए प्रतिदिन उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला भाग क्या है। तो फिर दोस्तों अब दर्पण हो गया। दोस्तों हम आपको बता देते हैं दर्पण के प्रकार। दोस्तों देखिएगा, पूरा आपको हम पूरा जो इसके पाठ होंगे तो पूरा हम आपको पाठ पढ़ाएंगे। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अन्य पाठ भी जो कि दोस्तों ये फिजिक्स का पार्ट 1 चल रहा है, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी बचे हैं शेष हम अपने इस चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। अब दोस्तों देखिएगा दर्पण के प्रकार। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें। एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोली दर्पण। दोस्तों एक समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण होता है, तो हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे। अब देखिएगा दोस्तों समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण जो है दोस्तों, इसकी परिभाषा है ऐसा जो कि दोस्तों समतल दर्पण और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है यह दर्पण। तो हम आपको पहले समतल दर्पण के बारे में बताएंगे, फिर गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। अब देखिएगा समतल दर्पण का क्या है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दोस्तों समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं उसे हम दोस्तों। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों याद रहेगा आपको कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों हम गोलीय दर्पण के बारे में आपको बता दें। वही परिभाषा सेम जो समतल दर्पण का है वही सेम गोलीय दर्पण का है। कैसा परिभाषा है, ऐसा दर्पण दोस्तों जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। दोस्तों जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिएगा ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों की परिभाषा में, आपको आसानी से याद रहेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दोस्तों समतल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और दोस्तों जो गोलीय दर्पण होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ आया है। अब दोस्तों हम आपको बता दें समतल दर्पण गोलीय दर्पण हो गया। दोस्तों गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। जो गोलीय दर्पण है यह भी हमारा 2 प्रकार का होता है। इसका नंबर 1 होता है अवतल दर्पण और हमारा नंबर 2 जो है वह होता है उत्तल दर्पण। दोस्तों हमारा नंबर 1 अवतल दर्पण होता है और नंबर 2 उत्तल दर्पण होता है। ये दोनों गोलीय दर्पण के क्या हैं, प्रकार हैं। अब हम आपको इनके बारे में भी बता देते हैं कि यह अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। दोस्तों अरिहंत के बुक में यह पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया है। मतलब कि जो हमारा फिजिक्स है वह पार्ट 14 है अरिहंत के बुक में, तो उसमें खत्म हो गया है। अब पार्ट 15 में इन सब चीज़ों के बारे में दिया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो फिर दोस्तों हम अब आपको अगले पार्ट में अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें अब हम आपको गोलीय दर्पण और इसके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में डिटेल में सारी जानकारी लेकर के आएंगे। तो फिर दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड वीडियोज ही मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों तब तक के लिए अलविदा।